बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एमी और आप देख रहे हैं एमी फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके दस्तरखान में, आपके घर में बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप बनाकर ऐश ऐश कर उठेंगे। इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले तक जाती है। आपको मैं एक एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जनाब, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, और इसमें जो जो चीज़ें चाहिए, एक साफ क्लीन बॉल लेंगे। उसमें जो मसाले जाएंगे, चिकन में ब्लैक पेपर, सुरख मिर्च है, नमक और जर्दा कलर है, और थोड़ा सा चिकन पाउडर है। और इसमें ये सॉसेस जाएंगी, और इसमें हम डाल के फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये सारे मसाले मैं उठाऊंगी और इसको रखूंगी एक साइड में। और ये चिकन मैंने धो के साफ़ कर लिया है, इसको मैं डालूंगी बाउल में डाल के सारे स्पाइसेस जो हैं इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे इसमें सॉसेस। ये चिली सॉस मैंने डाल दिया 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, और सिरका डाला है मैंने 3 खाने के चम्मच। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें फूड कलर भी है, थोड़ा सा खाने वाला फूड कलर, ऑरेंज कलर जो डाला है उससे बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करके मैं एक साइड में रख दूँगी मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं, इसमें एक प्यारा सा सॉस पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ये चिकन जो थोड़ी देर आधा घंटे के लिए मैंने रखा था, इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। मीडियम आंच रखनी है, कोई तेज़ आंच नहीं रखनी, क्योंकि चिकन को अच्छी तरह टेंडर करना है। थोड़ी देर के लिए रख दूंगी और 5 मिनट बाद देखें, ये पानी सॉस जो इसकी सॉसेस वगैरह हैं सारी खुश्क हो गई हैं, और चिकन भी बहुत अच्छे से हमारा टेंडर हो गया है। और इसको हम रखेंगे एक तरफ। और ये मैंने वेजिटेबल्स काट लिए हैं, शिमला, टमाटर और प्याज बड़े बड़े क्यूब्स काट के, ये भी मैंने इसी में ही डाल दिए हैं। थोड़ी देर मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको सौते करूँगी। और इसको ये देखें अच्छी तरह सौते करके एक साइड में रखूँगी। तकरीबन सब्जियां और चिकन हमारा बहुत अच्छे से चिकन टेंडर हो गया है, सब्जियां सौते हो गई हैं। और ये देखें कितना प्यारा सा इसमें कलर आया है। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, इसको कच्चा कच्चा ही रखना है। तो हमारा चिकन जलफ्रेजी का लुक जो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल के, और उसमें लहसुन चॉप किया हुआ डालूंगी थोड़ा सा। और उसमें डालूंगी हाफ कप में केचप का, टमाटो केचप, तो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो, या फिर आप टमाटर की प्यूरी डाल लें, लेकिन मैं केचप डाल दूंगी इसमें। और ये देखें, इसको हल्की हल्की आंच पे फ्राई करना है। इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्च है, नमक है, और हल्दी है, और चिकन पाउडर है, और हस्बे ज़रूरत नमक है, वो इसमें डाल देंगे। वाइट पेपर का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है चिकन जलफ्रेजी में। और ये देखिए, जो टमाटर केचप है बहुत अच्छे से पक रहा है, और इसमें मसाले चले गए, और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा इसका जायका बन जाता है। चिली सॉस डाल देंगे इसमें 2 चम्मच, सोया सॉस डाल देंगे इसमें 3-4 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा 2 चम्मच खाने के हम सिरका डाल देंगे। अब इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। जितनी हल्की आंच होगी उतना ही हमारा लजीज ये चिकन जलफ्रेजी बनेगा। जल्दी ना करें, बहुत हल्की आंच पे पकाएं। मैंने पानी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। और ये देखिए, मैं इसको आप देख सकते हैं बहुत हल्की आंच पे इसको पकाते हैं। अब 2 खाने के चम्मच मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और आधे कप पानी में डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया और डाल दिया इसके अंदर, ताकि थोड़ा सी इसकी थिकनेस हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करके फिर मैं इसमें क्या करना है, साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये जो रेसिपी है बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगी और पसंद भी आएगी। बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। अब आगे जी, हमारी सब्जियां जो हमने सौते करके रखी थी और चिकन जो टेंडर करके रखा हुआ था, इसमें डाल देंगे।
ये देखिए बहुत हल्की और दम वाली आंच है, इसको इसमें डाल देंगे और मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है। और कलर देखें और कितना ज़बरदस्त, ये देखिए थिकनेस देखें, आप इतना ही करें, ज़्यादा पतला ये अच्छा नहीं लगता। और इसका जो परफेक्ट मसाले हैं इतने एकदम बिल्कुल सही आए हैं और बनके तैयार हो गया। अब हम दूसरी तरफ पतीले में पानी चढ़ाया हुआ है और आधा किलो चावल भिगो के रखे हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। और पानी में थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पात, लौंग वगैरह हैं और दालचीनी डाल के पकने के लिए रख दिया था। 2 चम्मच ऑयल के डाले थे। आधा किलो चावल हैं, ये डबल स्टीम बासमती चावल है हमारे पास। और अब इसको पका लेंगे। इसको पकाना है तकरीबन 100%। और इसको हमने कोई कनी वनी नहीं छोड़नी, इसको बहुत हल्के हाथ से ताकि चावल टूटे ना। इसको हम पकाएंगे 6-7 मिनट और इसमें नमक डाल देंगे। तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिए हैं। ये देखिए चावल फूल रहे हैं। जब इस तरह थोड़े डबल हो जाएं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि चावल हमारे पक चुके हैं। और तकरीबन चावल पक चुके थे और मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है छलनी में और ये हो गए हमारे चावल रेडी। एक फ्राई पैन में मैं एक छोटी सी कढ़ाई में ऑयल ब्रश से स्प्रेड करूँगी और उसमें डाल देंगे चावल, और ताकि बहुत अच्छा सा इसको हल्का सा दम लगा सकें। ये देखें चावल में मैंने ऑयल वगैरह नहीं डाला था। चिकन जलफ्रेजी के साथ इस तरह के चावल बहुत मज़ा देते हैं। इस तरह पकाएं और खाएं, फिर आप मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो बहुत सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपसे शेयर की हैं, इस तरह सेम इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी चिकन जलफ्रेजी और सिंपल राइस बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। अब जो इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे, इसका जायका तो मज़ीद ही दुबाला कर देता है चावलों के टेस्ट को। ये देखिए मैंने डाल दिया है और इसको दम पे रख दूंगी 5 मिनट के लिए। ये लीजिए हमारा चावल बनके खिले खिले दाने कैसे बनके तैयार हुए हैं। चिकन जलफ्रेजी भी बनके तैयार हो गई, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी। आप इसको बनाएं, ट्राई करें, खाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपकी चिकन जलफ्रेजी और सिंपल राइस कैसे बनके तैयार हुए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर तो बनता है। अपनी फैमिली में, अपनी सहेलियों में, अपने दोस्तों में ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी बनाइए, अपने घर वालों को भी बनाकर खिलाएं और बहुत सारी दुआएं समेटें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब मेरे बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन आलू पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जुड़े रहें वीडियो के साथ, फुल वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्या क्या चीजें इसमें? लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची होंगी 8 से 8 होंगी और लहसुन अदरक है एग्जैक्ट मैंने बता दी 8। अच्छा चल ठीक है। और ये प्याज कितने काटे? तो ये थोड़े नहीं हो गए, चावल ज्यादा है, थोड़े से थोड़े हमें कटने हैं। आज हमें बना रही है पुलाव, मटन पुलाव। ये देखिए ये 1.5 किलो बॉईल कर लिया है गोश्त को और 3 अदद प्याज काट लिए हैं जूलियन कट। और ये इसने आलू डुबो के रखे हुए हैं, पानी में 2 चम्मच नमक के डाल के डुबो के रखे ताकि इसका मिठास, इसकी जो आलू की मिठास है वो खत्म हो जाए। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हैं, ये कूट के रखी हुई है। 8-10 हरी मिर्चें हैं। ये देखें इसमें अदरक लहसुन भी कूटा हुआ है। ये सारी चीजें और बाकी की जो चीजें देखते हैं किचन में जाते हैं। ये पहले मस्टर्ड ऑयल लिया था ना, तो वो अच्छे से पका लिया ताकि उसमें जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। करना है ना, क्योंकि पुलाव में ज्यादा ब्राउन नहीं करते होते ना, है ना? ये तो करते होते यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अभी प्याज थोड़े हो गए हैं ब्राउन। अभी ये क्या है, ये हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट जो पहले आपको दिखा चुके हैं वो डाल रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। इसको थोड़ा सा पानी डाल डाल के हमने थोड़ा फ्राई सा कर लिया है। बिल्कुल प्याज इस कलर में आ गए। अभी इसमें जाएंगे, क्या जाएगा हमें, आलू। ठीक है, तो फ्राई से हो। अभी इसमें जाएंगे टमाटर और बस टमाटर भी जाएंगे। तो मुझे लगा साथ में तो गरम मसाला रखा, वो भी टमाटर कितने लिए थे? दो मीडियम साइज टमाटर कट कर लिए हैं। और अब इसको अभी इसमें जाएगा मटन जो हमने बॉईल किया था। इसको हम कितनी देर तक भूनेंगे? जब तक टमाटर और आलू ना गल जाए ना। आलू तो बने थोड़े दम न दे, थोड़े टमाटर डलने चाहिए। अभी ये क्या है? अच्छा, काली मिर्च और जीरा है। अब ये क्या कर रहा है? ये मैंने जीरा पीस लिया है। कुछ धनिया पाउडर और कुछ धनिया पाउडर आपने कितना डाला है? 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून। अब नमक डाल रहे हैं ना हम। तीन मैंने भर के नमक पे डाले। 2 टेबल स्पून भर के नमक के गए और ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च ना। और गर्मियों में तो ज्यादा खाया ही पुलाव जाता है। बिरयानी का कभी 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 दिल करता होता है जब मौसम थोड़ा अच्छा सा होता है, लेकिन ज्यादातर लाइट खाने ही अच्छे लगते हैं गर्मी में। और खाने भी ऐसे ही चाहिए, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए। अभी इसमें हम क्या डाल रहे हैं? अच्छा, थोड़ी सी थी कि यखनी डाल रहे हैं ताकि ये नीचे ना लगे। वो ही डाल के थोड़ी सी हम बुनाई कर लेंगे, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालते गए हैं। पानी वही जो इसकी यखनी थी, और इसको थोड़ा थोड़ा भूनते गए। और इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत आया है। अभी वो यखनी प्लस पानी हम मिक्स करके जितने हमने चावल डिप किए हैं उससे डबल पानी हम करके इसमें ऐड कर दिए। हमने कितने चावल लिए थे? 1.5 kg। 1.5 किलो चावल थे। अब उसका डबल जाएगा। ये यखनी में हमने मिक्स कर लिया। अभी बस पानी पकेगा और फिर उसके बाद हम इसके चावल डाल देंगे। कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम लगा होगा? 15-20 मिनट इसको पकाने में। सिर्फ आपका गोश्त हो तैयार, फिर तो बहुत जल्दी बन जाता है। अभी ये पकेगा और फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। पानी पकने लग गया, अब इस पे हम चावल ऐड करें। चावल हमारे कौन से हैं? कच्चे बासमती। इतना मुझे नहीं पता। बहरहाल सेला नहीं है।
कच्ची बासमती। अभी इसको हम पकने देंगे जब तक ये पानी एब्जॉर्ब ना कर ले। अभी इसमें पुदीना थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे और तेज आंच पे 5 मिनट तक रखेंगे। 5 मिनट तक तेज आंच पे तेज आंच पे, ताकि जो पानी है बन जाए। इसके बाद दम लगेगा। क्या दमी भी इतनी है। रायते का सामान तैयार हो रहा है। सामान नहीं, क्या यहाँ पे रायते की तैयारी हो। डाला है हाफ टी स्पून जीरा, 2 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी पुदीना और वो 1 मुट्ठी ही धनिया। ये देखें, हमने तेज आंच पे रखा था। अभी ऐसे इसके धुआं ऐसे निकलने लग गए। इसका दम शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। अब हम इसकी आंच स्लो कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी आग जो है वो बिल्कुल दम वाली कर देंगे और इसको दम देंगे 15 से 20 मिनट तक। इतना मजेदार सा पुलाव बनके तैयार। कितने अलग अलग खिले खिले चावल हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यखनी पुलाव बनके तैयार हुआ। बहुत ही मजेदार और यम्मी बनके तैयार हुआ था। देखें कैसे खिले खिले चावल बने हैं। और यखनी पुलाव तो वैसे ही लाइट सा होता है, लेकिन इसमें हरी मिर्च है और जो इसमें हल्के हल्के से लाइट से मसाले डाले हैं, उसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त है। मटन पुलाव बनाया है, इसमें आप चिकन और बीफ भी यूज कर सकते हैं इसी रेसिपी के साथ। तो दावत में बनाएं, कहीं पार्टी वगैरह में बनाएं, तो इस तरह का यखनी पुलाव बनके बहुत ही यम्मी और टेस्टी तैयार होता है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। मीठी मीठी स्वीट डिश, गुड़ वाले चावल, और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बनके तैयार होते हैं। ऐसी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। 1 किलो चावल 1 किलो गुड़ के साथ मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चावलों को अच्छी तरह साफ करके मैं तकरीबन आधे घंटे 25 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी गुड़ वाले चावल और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हमारे अम्मी वाले बनाते थे वैसे मैं बनाऊंगी गुड़ वाले चावल। बाद लोग इसकी चाशनी बनाते हैं, लेकिन मैं जैसे नमकीन चावल बनते हैं वैसे मैं बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने चावल डिप कर लिए थे। ये डबल स्टीम राइस है, कोई सेला चावल नहीं है। प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को हम फंडी लगा लेंगे, थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि थोड़ा ये बड़ी बड़ी जो पेशियां हैं वो छोटी हो जाएं। और इसमें फिर पानी डालें। पानी कैसे डालना है आगे चल के वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पानी कैसे डालेंगे। क्या चाश बनाएंगे? नहीं, चाश भी नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे पुलाव स्टाइल में। तो जी जनाब, हमारे पास हैं चावल ये 2 प्याले, और इसके हिसाब से जैसे हम नमकीन चावलों में पानी डालते हैं ना, उसी तरह पानी डाल देंगे। बराबर के नहीं बल्कि उसके डबल। जैसे 2 हैं तो ये 4 बाउल आएंगे, लेकिन मैंने डाले हैं 3.5 बाउल। और ये डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगी। और जब पक जाएगा फिर क्या करते हैं इसके साथ, तो साथ जुड़े रहिएगा। तो ये सौंफ ली है, सौंफ को साफ करके मैं चाह रही हूँ इसको थोड़ा सा कूट लूँ। बच्चे थोड़ा सा इससे अवॉइड करते हैं। इसमें जाएगा जी खजूरें हैं, ये काटनी बहुत प्यारी लगती हैं, खाने में बहुत लजीज होती है। और ये सौंफ है, सौंफ को साबित नहीं रखा, मैंने थोड़ा थोड़ा कूट लिया है।
और ये जैसे मनक्का है, जैसे किशमिश है, पुरानी जो सोगी कहते हैं, असली वाली जो सोगी होती है वो, और ये 7-8 इलायची जो मैंने थोड़ी सी कूट ली है छिलके समेत, ये इसमें सारी जाएंगी। पानी को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ हल ना हो जाए। गुड़ जब तक अच्छी तरह हल हो जाएगा फिर हम इसको चूल्हा बंद करेंगे। चूल्हा बंद करके ये वाली जो चाशनी बनाई है ये छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में होते हैं, गुड़ के जो गन्ने के छिलके वगैरह होते हैं, बाज़ दफ़ा कोई ऐसे ज़रात वगैरह होते हैं तो वो छन के आ जाए। और ये हो गया हमारा, ये छलनी से बहुत अच्छी सी चाश तैयार। और ये इस बाउल को मैं एक तरफ करूँगी। और ये देखिए जो नीचे का होता है ना पानी थोड़ा सा, ये आप नहीं डालें, ये इसमें थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है वो निकाल ये दें। देसी घी है, देसी घी आप चाहे डाल लें इसमें। मैं थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये थोड़ा सा मैंने डाला, बाकी का मैं ऑयल डालूंगी, ठीक है। ऑयल डाल दूंगी, जैसे 1 किलो के हिसाब से जितना ऑयल जाएगा उतना डालेंगे, बहुत बेहिसाब नहीं डालना। अब मैं इसमें पहले डाल दूंगी, ये देखिए थोड़ा घी गर्म हो गया है, इसमें जो इलायची है वो डाल देंगे, ताकि थोड़ी सी कड़कड़ा जाए। ये देखिए थोड़ी सी इलायची पक गई है। अब मैं इसमें डालूंगी सौंफ। सौंफ मैंने थोड़ी सी कूट ली है, जैसे साबुत नहीं रखी। ये मैंने बहुत ही खुशबू देती है, बच्चों को इतनी पसंद नहीं, मैं थोड़ी सी जैसे 1 खाने का चम्मच ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच था, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 1 खाने का चम्मच डालूंगी। सौंफ भी हमारी कड़कड़ा गई है, अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हमने वो जो खजूरें काटी थी वो डाल देंगे। वो थोड़ी सी सख्त होती हैं ताकि सॉफ्ट सी हो जाएं। इसमें अभी डालेंगे हम ये सोगी। उम्मीद करूंगी आपको बहुत इजी भी लगेगी और बनती भी बहुत अच्छी है ये रेसिपी। मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ, अब जो हमने इसका बनाया है नहीं चाशनी गुड़ वाली, वो डालते जाएंगे। देखा ना कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया। पहले चावल बॉईल करो, ये करो, इस तरह बिगनर बच्चियां इस चीज से घबराती हैं कि पता नहीं कैसे चावल बने। ये देखिए जो मैंने गुड़ की चाशनी बनाई है, ये मैं थोड़ी थोड़ी करके डालती जाऊंगी। थोड़ा सा बस अभी 1-2 मिनट में बॉयल आ जाएगा, तो हम जब तक चावल धो लेते हैं, जो तकरीबन 20-25 मिनट हो गए इसको भिगोए हुए। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। चावल भिगोए हुए तकरीबन मुझे 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको इसका पानी ड्रेन कर लूंगी। ये देखिए जी, जो पानी था वो घोलने लग गया है। इतनी जल्दी कितना टाइम लगा है, तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगे, पानी अच्छी तरह घोलने लगा है। अब इसमें मैं 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दूंगी खुशबू के लिए, और जो मैं डाल दूंगी। आप भी क्या याद करेंगे कि मैंने आपको कौन सी रेसिपी दी है। इतनी जल्दी बन जाते हैं इस तरह गुड़ वाले चावल। आप चाहें तो मैं आपको चाश वाले चावल जो बनाते हैं वो भी बना के सिखाऊंगी। ये देखें, अब इसको हल्की आंच पे कभी भी नहीं रखना, फुल आंच पे पकने देना है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें चावल अभी पक रहे हैं हमारे। अभी जैसे फूलेंगे चावल तो पानी जज्ब करेंगे अपने अंदर। चावलों का जैसा गुड़ का कलर होगा वैसा कलर आएगा। आजकल के जो गुड़ हैं बहुत व्हाइट कलर के होते हैं। आप व्हाइट कलर का गुड़ ना लिया करें, क्योंकि उसमें कास्टिक डालते हैं तो वो थोड़ा स्पेसिफाइड हो जाता है केमिकल। तो असल में जो गुड़ का कलर होता है वो यही कलर होता है, डार्क कलर होता है। जैसे वो जाहिर है जो गन्ने का रस होता है उसको पकाते हैं अच्छे तरीके से। तो आज मैं आपको गन्ने के रस के चावल बनाना सिखा रही हूँ, कोई भी नाम दे लें। ये देखिए मैं हल्का चम्मच चलाती जाऊंगी, ताकि ये देखिए अभी चावल हमारे फूलना स्टार्ट हो गए हैं। ये अभी जज्ब करेंगे पानी को, बहुत जल्दी फिर खत्म हो जाता है पानी। और गलती कभी भी नहीं करना कि थोड़ी आंच करनी है, आपने फुल आंच पे इसको पकाना है। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ की रेसिपी दे सकूँ। मेरे चैनल पर पहले भी गुड़ वाले चावल की रेसिपी लगी हुई है, आप चाह के वो भी देख सकते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे खानों की, हर किस्म के अचार की जो रेसिपीज लगी हुई हैं, बाकी हैक्स वगैरह की भी लगी हुई हैं, किचन हैक्स की। तो ज़रूर जाइए विजिट करें, देखिए मेरे चैनल को। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप चाहे तो इसमें वो खोपरा काट के, जो जिसको मेरी अम्मी बोलती थी ठूठी, वो काट के इसको बाद में डाल दें, बादाम डाल दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अम्मी 2 चीज़ें डालती थी, सौंफ और सोगी। तो मैं अम्मी को आज याद कर रही हूँ और अम्मी की पसंद का जैसे गुड़ वाले चावल बनते थे वो बना रही हूँ।
ये देखिए काफी हद तक पानी जो खुश्क हो गया है। अब देखिए चावल भी जैसे कनी कनी सी आ गई है इसमें। ये दूसरे चावल जैसे नमकीन पुलाव है, नमकीन चावल है, उसके बनिस्बत इसको दम ज्यादा चाहिए होता है। वो तो 10-15 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन इसको तकरीबन तकरीबन आधा घंटा दम चाहिए होता है। ठीक है, ये खास खास टिप्स हैं जो आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके गुड़ वाले चावल बहुत ही मजेदार और जमी बन के तैयार होंगे। ये देखिए अभी इसमें पानी है और मैं चाहूंगी थोड़ी इसकी करोड़ी लग जाए नीचे। जैसे करोड़ी वाले चावल, पंजाबी भी कहा हुआ था, करोड़ी वाले चावल ज्यादा लजीज होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मीठे चावलों में भी और गुड़ी वाले चावलों में भी। तो ये देखिए अभी तकरीबन तकरीबन दम पे आ गए हैं। थोड़ा सा पानी और मैं इसका खुश्क करूंगी। तेज आंच है, आंच मैंने कम नहीं की। अभी हो गए हैं काफी हद तक, इसका पानी खुश्क हो गया है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है 10 मिनट तक। और मैं ज्यादा चम्मच इसलिए नहीं चला रही कि चावल टूट ना जाए। सेला नहीं है हमारे पास, दूसरे बासमती चावल है, फिर ये टूट भी जाते हैं ज्यादा चम्मच चलाने से। जी व्यूअर्स, ये देखिए अभी काफी हद तक पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके नीचे तवा रखूंगी और फिर इसको हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 25-30 मिनट के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये देखिए अभी बहुत थोड़ा पानी है, इसी पानी में ये चावल थोड़े से फूलेंगे भी, तो इतना छोड़ना है। ठीक है, अब मैं इसको दम पे लगाती हूँ, फिर मैं चावल दम पे रख दिए हैं और नीचे तवा रखा है। फिलहाल आंच को तेज रखा है, उसके ऊपर भारी कोई बर्तन रख दिया, जैसे कुंडी थी लहसुन पीसने वाली वो रख दी। तकरीबन हो गया है। अब देखते हैं चावल। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको रखूंगी 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही, ताकि इसकी जो भाप है वो निकल जाए। ये देखिए कैसे खिले खिले चावल बने हैं। और थोड़ी देर में थोड़ी सी इसकी भाप निकले, फिर इसको डिश आउट करते हैं। चावल लगाए कि इस तरह की ये जो करोड़ी है ये बहुत मजेदार लगती है, बहुत यम्मी लगती है। ये मैंने तेज आंच करके खुद लगाई है। तो उम्मीद करूंगी आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत मज़ेदार और यम्मी से चावल बन के तैयार हुए। गुड़ वाले चावल, देसी चावल, जो हमारी रवायती चावल है, हमारी जो सदियों से चलती आ रही है ये रेसिपी। तो उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर तो लाजमी बनता है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मिर्चों का सालन। जैसे ये बड़ी अचारी मिर्च है, बड़े साइज की है, ये इतनी कड़वी नहीं होती, दार बनती है गर्मियों के सीजन में। दोपहर के टाइम आप बनाएं किसी सब्जी के साथ या चावलों के साथ या वैसे ही रोटी के साथ खाएं तो आपको देखना कितना ये मजेदार ये मिर्च लगेगी। तो इसका बनाने का तरीका क्या है कि इसको ये देखिए कट लगा लिए, इस तरह आधे आधे हमने कट लगा लिए। बीज इसके अंदर ही रहते हैं, बीज इसके कड़वे नहीं होते। अगर छोटी मिर्च है आपके पास, उसके बीज बहुत कड़वे होते हैं, तो वो निकाल लें आप। और ये लिया है सिरका, सिरके से हम इसको अंदर से अच्छी तरह इसको भरो। हाँ, ऐसे अच्छी तरह मैरिनेट करना है सिरके से। और ये तकरीबन इतनी सारी मिर्चें हैं और बहुत मजेदार बनती हैं। और इसको पकाने का तरीका है, इसको ज्यादा आंच पे नहीं और कम आंच पे भी नहीं, इसको कैसे पकाना है ये जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें जाएंगी। और ये इसके स्पाइसेस हैं कि इसमें ये भुना कुटा जो धनिया है, ये देखिए इतना मोटा मोटा कूटा हुआ है, बहुत बारीक फाइन नहीं करना आपने। थोड़ी सी कलौंजी डालनी है और इसमें नमक डालना है। और इसमें सुर्ख मिर्च है, थोड़ी सी मैंने लिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक का।
और गरम मसाला जो हमारा घर में अक्सर पिसा हुआ होता है गरम मसाला, वो मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच टीस्पून, और 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली है, और हाफ टी स्पून जो हमने लिए हल्दी। तो ये इसके सारे स्पाइसेस है। और इसमें जाएगा दही। दही पहले मेरी जो रेसिपी उसमें दही मैंने नहीं डाला, इसमें मैं दही डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट इसका चेंज आता है, बहुत मजेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए सारी मिर्चों में अच्छी तरह इसको लगा के हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें रच बस जाए जो सिरका हम लगा रहे हैं। दोपहर के टाइम ये रेसिपी बनाएं, खाएं और मुझे दुआ देंगे। इतनी अच्छी और जबरदस्त ये रेसिपी है। ये देखिए अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला ने कितने कितने खाने, कितनी कितनी सब्जियां, कितने कितने फ्रूट हमारे लिए पैदा किए हुए हैं। और बनाते वक्त भी शुक्र करें, खा के भी अल्लाह का शुक्र करें। देखिए सारे एक बाउल में ही गलिए, क्योंकि जो सिरका वगैरह होगा वो अंदर ही इसके रहे, बाहर ना गिरने पाए। कोई भी चीज है बजट के साथ बनाएं, किफायतशारी के साथ। ये देखें अब ये बिल्कुल हमारी मिर्चें जो हो गई हैं तैयार। एमी इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दो, ये जो सिरका है ना लगा दो। ये मसाले में ना जो दही बचा था, जो दही थोड़ा सा बचा के रखा था वो भी डाल दिया, और इसमें सूखा धनिया जो कुटा हुआ था वो डाला, गरम मसाला डाला और नमक डाला। सुर्ख मिर्च अब बिल्कुल भी नहीं डालनी। अब थोड़ी सी इसको शोखा सा करने के लिए हमने वो ऑरेंज कलर डाल दिया, फूड कलर। देखिए तो थोड़ा सा कलर आ गया है। अब ये हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, इसमें अभी रखे हैं, इसमें रखो मिर्चें थोड़े थोड़े उड़ेंगे, क्योंकि इसमें है हमारा मसाला जो लिक्विड था, इस वजह से स्टीम पे थोड़े थोड़े उड़ेंगे। लेकिन जब ज्यादा मिकदार में आ जाएंगी ना तो खुद ब खुद ये चूल्हा भी कम कर दिया है 600 तक। हाँ ऐसी सारी एक तरफ कर, एक और कर लो, वहां पे यहाँ पे आ जाएगी, एक और यहाँ पे आ जाएगी। अब 1 या 2 मिनट तक हम एक साइड में ही पकाएंगे, इसको हिलाना जुलाना नहीं, वरना इसका जो अंदर का है ना फीलिंग वो सारी निकल जाती है। हाँ अब देखिए इसको हम पलटेंगे, दूसरी तरफ कर देंगे। जो साइड देखिए कितनी अच्छी इसकी साइड हो गई है। आज एमी बना रही है भाई मिर्चों का सालन, बहुत मजेदार, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। आप बनाएं, खाएं, फिर मुझे बताएं कि कैसा बना आपका सालन, और मुझे ये भी बताया करें कि आप किस शहर से हैं और कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो आज ये तो इतना मजेदार बनता है, इसको बना के रखें हर सालन के साथ, खाएं, और बहुत ही ये लजीज मिर्चें बनती हैं। अब देखिए मैंने जब इसको पलटा है तो एमी ने इसको तेज कर दिया। अब दोबारा से हम इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, वरना अंदर से कच्ची कच्ची मिर्चें रहती है और फिर टेस्ट इतना मजेदार नहीं लगता। तो हम थोड़ा सा इसको डाउन कर लेंगे 800 तक, ठीक है। वैसे दूसरे अगर आप चूल्हे पे कर रहे हैं वैसे आग आंच उसको कम कर लो। ये बचा हुआ थोड़ा सा सिरका, इसको क्या करना है वो लिक्विड अलग से बनाया है, ये बाद में हम मिलते हैं आपसे। अब 2 मिनट मजीद इसको देंगे ताकि इसका उस साइड में से इसका भी गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें अभी आया ना इसका कलर, ये कलर चाहिए हमें। इस पे क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। जैसे अगर हम वैसे ही उतार सकते हैं लेकिन वो ढीली ढीली सी होती है, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता। ये क्रिस्पी जब होती है तो इतनी मजेदार बनती है। बस थोड़ा सा टाइम मजीद हम इसको देंगे। तकरीबन इस मिर्चों को लगे हैं 5 मिनट लगे हैं। अब इसको हम निकालेंगे। अब तकरीबन हो गई है हमारी सारी मिर्चें, करीब कर लें थोड़ा सा। अब हम इसमें निकालेंगे बाउल में। अब रखते जाओ ऐसे ही कलर इसका। तो मिर्चें हैं ये वाली, ये इसमें रखते जाएंगे। ये आज साहब बड़ी ढूंढ ढूंढ के लेकर आए हैं, हमारे छोटा सा शहर है उससे मिलती भी नहीं है ये वाली मिर्ची। अब दूसरा बैच हमारा तैयार हो रहा है, इसको भी हम इसी तरह ही कर लेंगे। करके फिर क्या करना है उसके साथ फिर देखो।
मेरे नाक में चढ़ गई हैं। ये अभी नहीं डालें, ये नहीं डालें क्योंकि ये बाद में फिर इकट्ठी करेंगे ना मिर्चें सारी, फिर उसमें डाल देंगे सारा कुछ। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मैंने सरसों का ही यूज किया है। इसमें ये बहुत तीखी तीखी सी मिर्चें बनती हैं, बहुत मजेदार इसका जायका आता है। ये देखिए, अब ये देखिए ये वाली मिर्चें भी तकरीबन सारी हो गई हैं। अब इसको हम बारी बारी निकालेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे कच्चे कच्चे ही इनको निकाल देंगे। ये अब क्या करना है, आगे जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ और देखते रहें कितने मजेदार से खाने इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे यूनिक की वीडियोस मिलेंगी। और ये देखें तकरीबन सारा कम हो गया। अब इसको हम डाउन करेंगे थोड़ा सा ताकि इसकी हीट थोड़ी कम हो। ऑयल इसमें तो ज्यादा ही डालें क्योंकि ऑयल से ही ये अच्छे लगते हैं रोटी के साथ। एमी ये डालो बेटा अभी। शोर शराबा जरा होना वो तो डर ना जाए, छिटे पै जाते होंगे, चीखा ना मारिया पे एकदम। अब डाल सारा डालेंगे। अब वो भी डाल दो, इसमें सिरका भी उठा के डाल दो। अब ये देखिए जो सिरका हमारा बचा है ना, ये भी हमने डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा खुश करेंगे और फिर क्या करना है फिर देख मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़ी तेज आंच कर देंगे ताकि ये जल्दी से हमारा लिक्विड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब ये देखिए ये हो गया तैयार जो हमारा मसाला था। नहीं कुछ नहीं होगा। अब सारा इसके ऊपर जल्दी जल्दी से सारा डाल दो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। बस बस ये देखें इतनी मजेदार ये बनती है। आप बनाएं खाएं फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी है आपकी ये मिर्ची। डिश आउट करके भी दिखा दें अम्मी। जो आप चाहें तो वो सिरका जो होता है वो पतला पतला रख सकते हैं, लेकिन फिर वो खाने में थोड़ा सा मसला ही रहता है। इसलिए ये देखें ये जो वो इसका घी होता है, इसमें जो मिक्स मसाला होता है, यही खाने वाली असल में चीज होती है। ये देखें ये इसके ऊपर पोर करें और ये मसाला है। अब देखें बहुत ही मजेदार बहुत ही यमी हमारी डिश बनके तैयार हुई है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। खा के अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अदा किया करें। खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ा करें और खाने के बाद खाने की दुआ जरूर पढ़ा करें। तो अल्लाह ताला आपकी रिस्क में भी इजाफा फरमाएगा, आपकी उम्र में भी इजाफा फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और बनाते जाएं खाते जाएं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक जरूर किया करें, शेयर भी किया करें मेरी वीडियो को। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये देखें चावल ऐसे जिदा ही फसल उगी होंगी। खुश्क हो गया ना पानी। अब ये देखो और थोड़ा थोड़ा पानी आधे छातियां मान लिया। ये देखें चेक करें चावल। ये देखें ये मजाक बिगनर बच्चियां जो कभी पपाया बना लेनिया तो कभी खोते खड़े खड़े चावल बना लेनिया, इन्होंने बहुत अच्छी वीडियो आ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चना पुलाव और उसकी रेसिपी। ये देखिए खट्टे मीठे रंग कैसे उन्हें रुमाने से सजा के रखे हुए हैं। ये चने बॉईल करके रखे हुए हैं। ये चने ज्यादा मैं किलो होते हैं तो बॉईल कर लेती हूँ। और ये देखिए टमाटर हरी मिर्चें हैं, इसके लिए भी कोई जगह बनाते हैं फिर ताकि ये भी घूम फिर लगे थोड़ा जा झूले ले, ये भी झूले ले ले। इसको भी कहीं बेचारे को रख के ये पकड़ो ना। मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो इसको भी झूले दिलवा देते हैं। इदा ना झूले देंदे देंदे सारिया चीजा छिट लीए। आ देख आ चीजा अद्धा प्याज कटिया वा आ हैगा वा। मैं दसने च भुल जानी आ, बाद च मैनू बड़ी हसी आंदी आ। धनिया कुटिया होया ना दादड़ जिहा कीता है धनिया आ, अदरक लसन आ जीरी आ पुलाव जीरी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਪੁਲਾव ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲਣਾ ਚ ਪਾਈਦਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਾव ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਧੂਏ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਮਹਿਕ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਲੈਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ।
ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਨੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੁਲਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝਟ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ कि कित्थों लिया हुआ है। मेरे मान चमचा दे दो बेटा। ये देखिए अभी इसमें ये काफी हो गया है, इसको अब कम करो, इसकी हीट कम करो। 800 पे हो गई। ठीक है, जल्दी जल्दी से सारी चीजें डाली होगी, प्याज डाल दें। शाबाश, ये देखें मैं इस तरफ आ जाती हूँ, वहां पर आराम से करते जाओ। बहुत वाइट वाइट से रखने हैं इसको, हमने ब्राउन नहीं करना प्याजों को, क्योंकि चना पुलाव बिल्कुल वाइट चना पुलाव हम बनाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आप रायते के साथ खाएं, इसको चटनी बना लें उसके साथ खाएं, आम की चटनी के साथ बहुत मजेदार लगते हैं। वैसे भी चने होते हैं, किसी खास चीज की जरूरत नहीं होती। बिरयानी स्टाइल में नहीं बनाऊंगी, सिंपल में बनाऊंगी। तो अभी इसमें आप डाल देंगी अदरक लहसुन, ये बस इतने से ही हमने सोते करने हैं ना। अब ये अदरक लहसुन है 2 चम्मच है, इसमें डालेंगे। अब ये थोड़ा सा इसको करके फिर टमाटर वगैरह डाल के उसको भी कर लेंगे, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। ओए पुलाव जीरी पहलो पानी सीगी, हुणी पा दे, चल कोई नहीं, पुलाव जीरी पा और ना धनिया बाद विच पाना है। हाँ, ऐसे करके इसकी तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बहुत ट्रेंड चलन दिया वा पुलाव, चना पुलाव तो फलाना पुलाव, हुण ईद भी आने वाली आ, बिरयानियां शरयानियां इदां दियां ये वो, पर गर्मी इन्नी आ, कुछ नहीं बनदा बई। गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे इलाकों में, सिंध के सहराई इलाके होते हैं तो उसमें गर्मी ज्यादा होती है, तो इस तरह की थोड़े कम मिर्च मसाले वाले हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने। ज्यादा मिर्चों मसालों से आप भी बचें, क्योंकि इन खानों में ज्यादा मिर्चें वगैरह होती हैं तो भी गर्मी ज्यादा लगती है। अब इसमें अदरक वो डाल देंगे, टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह, और खुश्क धनिया जो कूटा हुआ है वो भी डाल देंगे। देखो माशाल्लाह किन्नी सोहना रंग, किन्ने सोहने टमाटर, लाल लाल हरियां मिर्चां, सुक्का धनिया भी पाता। हाँ, हुण इन थोड़ा सा इसको हम करेंगे, अभी भूनेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे नमक वगैरह। नमक कितना जाएगा, क्योंकि वो जो एक मैंने आपको प्याला बताया है ना, वो आधा किलो का है, आधा किलो चावल है, उसमें नमक कितना जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें नमक कितना जाएगा, तो ये थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लें, फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ। चने क्योंकि फ्रीज किए हुए थे, ये देखे आधे सालन, उस दिन सालन बन गया था, आधे मैंने निकाल के रख लिए थे। बिगिनर बच्चियां जो कदी पप्पा जिहा बना लेंदियां ते कदी खोते खड़े खड़े चावल बना लेंदियां, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਝੁੱਲਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਮਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਕੁੱਟੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਮਕ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ उस हिसाब ना के बनाना। धनिया सी पा चुके हैं। ये देखिए ये चावल भिगो के रखे हुए हैं, और अच्छे वाले चावल हैं, ये सोक करते हैं ना पानी को, काफी देर पहले इसको भिगोना पड़ता है। और ये आधा किलो का एक बाउल है, ये मैंने एक लिया है। तो ये देखिए ये इस तरह थोड़े से फूल गए हैं, और ये अभी मैंने पानी का जो लिया है ना, ये 2 इस जग में डाल दिए हैं भर के, और थोड़ा सा ऊपर डाला है ताकि चनों को भी चाहिए थोड़ा सा पानी। चने के लिए हम पानी नहीं डालते तो फिर वो चावल भी अच्छे नहीं बनते और चने भी सख्त से रहते हैं। अभी बहुत अच्छे थे चने, और हमारा मसाला भुन गया है, कुछ ज्यादा इसको नहीं हमने फ्राई करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ नमक। नमक डाला है मैंने 3 टीस्पून, टीस्पून तो छोटा होता है ना, तो 3 टीस्पून डाल रहे हैं इसमें, हमने पूरा पूरा डालना है, वो बिल्कुल परफेक्ट आता है इसमें। और ये कुटी लाल मिर्च तो सिर्फ खूबसूरती के लिए डाली है, ½ टीस्पून। वैसे मिर्च तो हमने लाल वाली तो डाली ही नहीं है, लाल वाली मिर्चों से जितना हो सके गर्मी के दिनों में बचें, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बाकी इसके साथ रायते के साथ आप खा सकते हैं, इसको आप किसी चटनी के साथ खाएं, इसको आप चाहे आम के साथ, आजकल आम का सीजन है, पके हुए आम है, तो ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਅੰਬ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, फिर कच्चियां लस्सियां ना पीनियां। हाँ, अब ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसको हम ज्यादा ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि चने हमारे पहले ही भिगो के बॉईल किए हुए थे। हाँ, तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी, डाल के रखेंगे इसको ताकि जल्दी से हमारा
चना पुलाव तैयार हो जाए। अब ये देखिए इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने इसका नाप किया हुआ है, पूरा डाल दें इसमें। हाँ, ये देखिए अब ये साइडें उतार के इसके ऊपर ढकना दे दो और जब ये पकने लग जाएगा फिर हम इसमें चावल डालते हैं। बाज बच्चियां मुझसे अक्सर यही कहती हैं, मेरी बिगनर बच्चियां, के चावल हमसे सही तरीके से खड़े खड़े और साबित नहीं बनते। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ढाँप दिया है और अब मिलेंगे जब ये पकेगा पानी, ठीक है। साथ ही रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, अगर कर लिया है तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ठीक है। फिर मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक चीज तो भूल ही गए सी, गरम मसाला नहीं डाला था, वो मैंने साबुत कभी नहीं डाला। पुलाव में साबुत मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैं ज्यादातर कुटा मसाला डालती हूँ, जो इसमें सारी चीजें दालचीनी जीरा वगैरह हर चीज कुटा हुआ होता है। तो जो मुंह में आते हैं ना वो नहीं अच्छे लगते, वो फिर बिरयानी वगैरह में मैं डालती हूँ, ठीक है। अब दोबारा से ढक्कन देते हैं जब तक ये पकने ना लग जाए। ये देखिए ये चावलों का पानी निकालिया है मेहमान ने। मेहमान अभी इसका ढक्कन उठाए, माशाल्लाह से ये देखिए पानी कितना अच्छे से पक रहा है और इसको मैंने चखा नहीं है कि इसमें क्या कम है क्या ज्यादा है। अब इसको हम डाल देंगे ऐसे। और इसको कैसे पकाना है, कितनी देर इसको करना है, वो मैं आपको सारा भी बताती हूँ कि इसको किस तरह पकाना है, ठीक है। बहुत इसमें चमचे मार लेते हैं ये वो, फिर चावल टूट जाते हैं, लंबे लंबे नहीं बनते, देगी चावल नहीं बनते। फिर टुੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਕਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਤੋੜਨੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚਾਵਲ ਕਾਹਲੀ ਪਕਾਉਣੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਣੋਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਪਕਾਏ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਗਾ ਪਕਾਈਆਂ ਵਾ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने ਦੀਆਂ दुआवां ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। अल्लाह के मेहमानों को खिलाया करें, अपना खाना नेक लोगों पर खर्च किया करें। जो नेक लोग होते हैं ना उनको खिलाया करें, फिर पता है उनकी दुआओं में हम हिस्सेदार बन जाते हैं। उनकी दुआओं में, उनके कामों में, वो जो भी इबादत करते हैं उनमें हमारा हिस्सा बराबर का हो जाता है। ये देखें और अब इसमें चावल डाल दिया। अब इसको हमने बस एक दफा ही हिलाना है, इसको मिक्स करना है बस। इसके अलावा फिर क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये मैंने सिर्फ इसको मिक्स करना है। नमक वगैरह मैंने एक तो हरियाणा ने बड़े तूफान उठाए पे आ इस मुंडे नु कुट कटापे तो अलावा कोई काम नहीं। ये देखें अब मैंने एक दफा मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको छोड़ देना है। अब भली पहला पावो जी कुछ मर्जी करो, बैठो उठो गल्ला करो। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਊਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਤੋਂ, ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਡਤਾ ਪਿੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਮਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਦੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ठीक है। अपना ख्याल रखो। हाँ ये देखें, ये अब इसी तरह ही इसको हमने रखना है। ये बिल्कुल भी इसको हमने छेड़ा-छेड़ी नहीं करनी। देगे पकाते हुए देखा है कि वो इतने चमचे नहीं चलाते, वो उसको ऐसे ही रख देते हैं। अब ये खुद ये सारा सोक कर लेंगे पानी और चावल अलग से हो जाएंगे। और चावलों को जो सोक करना है, सबसे मेन चीज चावलों को सोक करने की होती है कि उसको हम कैसे करें। पहले 4-5 पानी से धोएं, उस पे केमिकल लगा हुआ होता है, उसको धो के साफ सुथरा करके और फिर उसका पानी उसको डुबो दें तकरीबन आधे घंटे तक, 25 मिनट आधे घंटे तक, कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बराबर पानी डालें। अगर आपके चावल कम सोक हुए हैं, जैसे 20 मिनट हुए हैं, तो थोड़ा सा पानी ऊपर डाल दें ताकि उनको सोक करने के लिए पानी थोड़ा सा चाहिए होता है। तो ये देखें अब मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने थोड़ा सा ऊपर डाला है और क्यों मैंने चनों की वजह से डाला है। बाकी मेरे चावल मैंने सोक पूरे तरीके से किए हैं। ये देखें कितने अच्छे पानी जज्ब हो रहा है और चावल उबर आ रहे हैं। फिर मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। हीट भी थोड़ी सी कम कर दी है और चावल देखे कैसे खुश्क हो गया ना पानी। अब ये देखो थोड़ा थोड़ा पानी अजे झटिया मान लिया। खैर इन भी सोपो लाते फिर आप हूं इन दम ते रख देना। बस हूं मारिया चमचा, कोई नहीं मारिया सी चमचा, बस हूं इन रख देना दम ते। हाँ ढकना दे दो मेरे मां। बस अब इसको हम रखेंगे, इसको ये देखो कम कर दिया इसकी हीट को और रखेंगे इसको 15 मिनट के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम थोड़ी देर इसी तरह रहने देंगे, अभी चमचा नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें अभी नमी होती है ना, वो थोड़ी सी निकल जाए तो हम बाद में इसको इधर उधर करते हैं। ये देखिए चावल, ये देखिए चावल ऐसे जिद्दां ही फसल उगी होंगी इदा माशाल्लाह उगे हुए हैं, चावल खड़े हो गए। मैंने इसको ढकना इसका उतार के रख दिया थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा इसकी जो नमी है वो निकल जाए। कैसे बने हमारे चावल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखें, चेक करें चावल, ये देखें, ये देखें व्हाइट चना पुलाव है। ये देखें चावलों की लेंथ चेक करें, अभी तो मैं नीचे से निकाले नहीं है। तो इस तरह ये थोड़ी थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो बच्चियों को आने चाहिए। तो बच्चियां फिर देख फिर कैसे, मैं मन से कहती होती हूँ ना, काम करूंगी तो बादशाही वाली जिंदगी गुजारूंगी, अगर काम नहीं करूंगी ना तो चार फेरे फिर गल्ला ही गल्ला, जुतियां जुतियां। हाँ ये देखें, मेरे मन निकालो नीचे से चावल, हाँ ऐसे, ये देखें कैसे गुच्छे बने हुए हैं, ये देखें इस तरह। ये थोड़ा सा मेरे माँ ने ना बाद में ना ऊपर मसाला डाल दिया था, कह रही थी खाला बहुत फीके फीके मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा चलो बिरयानी मसाला डाल दो 1 चम्मच। तो अंदर से देखे चावल माशाल्लाह, इस तरह बनाया करें चावल। कितनी इजी रेसिपी है, मेरे ख्याल में मुझसे कोई ऐसी चीज मिस नहीं हुई जो मैंने आप तक नहीं पहुंचाई हो। तो इस तरह बनाया करें, खाएं। ये चना चावल है, इसमें चने बहुत ज्यादा नहीं डालते, फिर चने माशाल्लाह। ये देखे मेहमान आम भी काट रही हैं, ये सिंध के खास सिंधड़ी आम, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। ये भी चावलों के साथ जाएंगे और रायता भी चाहे आप बना लें। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल चना पुलाव तैयार है। और मैं नहीं कहती कि कोई चीज इसमें आपको समझ में ना आई हो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है कि देगी चावल कैसे बनते हैं। ये देखिए कितने लंबे, इसकी लेंथ चावलों की कितनी लंबी है। और इस तरह बनाएं और बना के फिर मुझे बताएं कि आपके चावल कैसे बने। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अगर कर लिया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, फिर आपके पास मेरी वीडियो खुद ब खुद आ जाएगी। मैं मन की बिरयानी और इतनी मजेदार, इतनी लजीज, अपनी बेटियों को ये हुनर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। आज बनाएगी एमी। प्याज कितने काटे हम बताएं? ये मैंने 2 बड़े अदद प्याज काटे, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये दही में मैंने नमक और एक पाव है दही जी 1 पाव है दही, और एक ये डब्बा बिरयानी का, मुंबई बिरयानी का, एक इसमें इसने साशे डाल दिया है। 1 साशा डाला है, 2 होते हैं इसमें, 1 डाला है। अच्छा, और उसमें नमक डाला है 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून? 1 टेबल स्पून। अच्छा, और सही। ये टमाटर का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्च, हरी मिर्चों का पेस्ट, हाँ टमाटर और हरी मिर्च ये का खुश्क पेस्ट। गरम मसाला अच्छा, ये डालूंगी। चिकन बिरयानी की नहीं, ये आप रेसिपी है। मटन बिरयानी बना सकते हैं, बीफ बिरयानी बना सकते हैं। अच्छा, बीफ ये बिरयानी, रेसिपी follow इस करके। रेसिपी को फॉलो करते हुए आप दोनों बिरयानी बना सकते हैं। चिकन को स्किप करके कोई भी मीट यूज कर सकते हो, मटन भी, कुछ भी। तो- जब तक ये थोड़ी देर फ्राई होते हैं आप तब तक पानी बॉईल चावलों का दिखा दें। जैसे 1 किलो चावल है और इसको डुबो के रख दिया है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए चूल्हे पे। पानी बॉईल हो रहा है, इसमें अब ये साबुत मसाला जो गरम इसका भी बताओ, ये कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मसाले हैं ये? 1 टीस्पून जीरा लिया है, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा आप ले सकते हैं, ये छोटे हैं तो मैंने ये ले लिया। और ये 6 से 7 काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, और ये 3 से 4 अदद लौंग है, और 1 तेजपात है छोटा पत्ता। माशाल्लाह, शाबाश, ऐसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से मसाले हैं मेरी बच्चियां। ऑयल डाल दिया इसमें 2 टेबल स्पून, हाँ भर के डाल दिए हैं। और इसमें जाएगा सिरका, मैं नमक भी डाल, हाँ नमक भी डाल दें। नमक कितना? नमक 1 किलो है ना, कितना इसमें जाएगा नमक? 4, हाँ 4 चम्मच डाल दें। ये हमारे पास 30 टेबल स्पून है, ये आप हाँ। 4 डाल दें, ज्यादा भर के नहीं मैं ले रही बस नॉर्मल। अब इसमें मैं सिरका शामिल कर रही हूँ, 3 से 4 चम्मच में सिरके के शामिल कर दूंगी। बस मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी जब तक आप वो एमन कर। हाँ चलो ठीक है, ये थोड़ा सा वेलकम टू माय किचन। हाँ अभी डार्क थोड़े होंगे तो थोड़े से निकाल लेंगे और फिर बिरयानी के मसाले के लिए हम यूज करेंगे। 1 किलो की आज बिरयानी है
2 शेफ लगे हुए हैं हमारे बहुत प्यारे प्यारे से। अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा खुशियां अता करे, इनके खानों में बरकतें दें, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो एमी भी इधर आ गई हैं अपना सामान सारा लड्डा उठा के। अब मुझे बहुत आसानी हो गई है, अब मैं दोनों की ऐसी वीडियो बनाऊंगी। अब एमी के प्याज बिल्कुल रेड हो गए हैं, अब ये निकाल रही है और इसको खुश करेंगी। अभी ये थोड़े से कच्चे हैं, इसको आपने 80% तक बॉईल करना है, ठीक है। थोड़ी सी जैसे एक कनी छोड़नी है, बाकी 3 कनी पकी होनी चाहिए आपकी। दे मुझे, नहीं अभी कच्चा है चावल, ये फूल जाता है हमेशा। इसको गरम मसाला है, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची है इसमें, और इसके गुले बादियान के फूल है, ये गुले बादियान के फूल भी हैं, मिक्स मसाला है, खड़ा मसाला, तो इसमें भी ये डाल देंगी। थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाल दिया। ये बिरयानी है तो बिरयानी में थोड़े से तेज मसाले ही अच्छे लगेंगे। हाँ, अदरक लहसुन जाएगा, ये कितना है? 2 टेबल स्पून है। 1 लहसुन अदरक। अच्छा, लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून है। ये तकरीबन इसके पास 1 kg ये चिकन है। बड़ी बड़ी पीसेस रखे हुए हैं इसमें। तरीके से आप बीफ और मटन में भी बना सकती हैं बिरयानी। और इसको अभी थोड़े से पकाएंगे, और आलू तो बाद में ही थोड़ा सा डालेंगे। उम्मीद रुमान आप दिखाएं बेटा। हाँ, अब देखो ये अभी पक रहा है। अभी चावल खुद ब खुद फूल के ऊपर आते हैं ना। वो कट लग रहा है। हाँ, अब हो गए, 1 कनी हो गए हैं चावल। अब आप इनको निकाल लें। माशाल्लाह से ये देखिए चावल अभी सारे छल्ले में निकाल लिए हैं इसने। काफी हद तक ब्राउन हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वैसे भी आलू बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं। ये बोटियों का कलर कैसे ब्राउन सा हो गया है, और आलू भी डाल दिए हैं। और इसमें क्या जाएगा अभी बताएं। हाँ, जो हमने लाइट से प्याज निकाले थे, जो हाँ ये पहले निकाले थे, ये अभी इसमें डाल दिए। वगैरह कुछ नहीं डाला, जैसे ही डाल दी हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पुदीना अपने गमले से हुरारा तोड़ के आ गया है, बिल्कुल फ्रेश पुदीना है, इतना प्यारा जबरदस्त देसी पुदीना। अभी ये रुमान काट रही है, और हरी मिर्चें 2-3 और लेमन काट देंगे। और ये एमी ने जो प्याज क्रिस्पी करके रखे हैं, ये देखें कैसे क्रिस्पी करके रखे हुए हैं, ये बाद में डालेंगे। प्याज इसमें डाल दिए थे, और इसमें अभी डालेंगे जो दही में 1 पाव दही में बिरयानी मसाला डाल के रखा था, वो डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें नमक का भी डाला था। आसान हो रही है, मैं थोड़ी देर म्यूट पे हूँ। माशाल्लाह के ये देखें कितना जबरदस्त सारा इसका कलर। और इसमें मसाले जाएंगे या फिर सारा हो गया? इसमें जाएंगे, आपको साथ के साथ बताएंगे। पहले बता दिया तो आप वीडियो स्किप कर दें। अच्छा जी, कह रही है अगर मैंने पहले बता दिया तो वीडियो आप छोड़ के भाग जाएंगे। उसके लिए आप साथ कनेक्ट रहने के लिए कह रही है मैं बारी बारी चीजें बताऊंगी। अभी इसमें बहुत कुछ जाने वाला है भाई। ये बिरयानी जो इसने अपनी खाला से सीखी हुई है, जो इसकी खाला कराची वाली है, वो उसकी बिरयानी की तो बात ही क्या है, बहुत जबरदस्त बनाती हैं वो। हाय हाय माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें क्या डाला है? मैं एंड में इसमें टमाटर डाल एंड में ये भाई टमाटर इसमें पीस के डाल दिए हैं, ग्राइंड करके डाल दिए हैं, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। टमाटर कितने लिए हैं आपने अभी बताएं? टमाटर मैंने लिए होंगे 6 टमाटर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने महंगे टमाटर तो सारे पीस पीस के बिरयानी चपाते हुए मैं मार गई। चलो हमें तो भाई खाने हैं, तभी तो इतनी मजेदार बिरयानी होती है इसकी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मजेदार माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अभी थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए इसमें आलू बुखारा डाल देंगे। कितने पीस डाले हैं? और 5-6 पीस इसने डाल दिए आलू बुखारे के। देखिए इसने दही में कलर को फूड कलर जो ओरिजिनल फूड कलर है वो मिक्स करके रखा है। इसमें जाएगा पुदीना। तो आप बनाइएगा इस ईद पे। अगर आपके ईद वाले खुश ना हो, ईद वाले दिन खा के खुश ना हो आपके घर वाले, तो मुझसे आके बोलना। दिल के साथ साथ मैदा भी जीत लें। ओ हो कह रही है दिल के साथ मैदा भी जीत लें। भाई अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे तो मैदा जीता जा सकता है। तवा रख के ऊपर उसके पतीला रख दिया। रहमान रहीम, कोरमा हमारा गया पतीले में। अब ये देखिए सारा कोरमा इसने पतीले में डाल दिया। अब जाएगा इसमें पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें
और बारीक बारीक स्लाइस में काटे हुए लेमन, ये सारे इसमें डाल दिए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए चावल बॉइल्ड है, कोरमा नीचे ऊपर चावल। अब डालेंगे इसमें ब्राउन प्याज, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें डालेंगी इसके ऊपर और क्या डालेंगी, अब इसमें जो इसने दही में कलर ऑरेंज कलर ऐड करके रखा था वो इसमें डाल देंगी। ये देखिए ऐसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसके ऊपर जो लेमन के चंक स्लाइस रख दिए हैं और इसमें कलर जो दही में डाला है, कलर जो ऑरेंज फूड कलर है वो। अब देंगे इस पे हम ढक्कन। अब ये ब्राउन प्याज मजीद डाल रही है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिलेंगे हम 15 या 20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिरयानी, उम्मे ऐमन की बिरयानी, और इतनी मजेदार, इतनी लजीज। अपनी बेटियों को ये हुनर दें ताकि अच्छा खाना बनाएं और बना के अपने घर वालों के दिल जीतें। तो हम तो खाने लगे हैं बिरयानी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।